शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं राजस्थान के अंदर और कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, इसको देखकर बीजेपी बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहती है और खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि वसुंधरा राजे को ये बात अच्छी तरह से पता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में कितनी है और किस तरह से बहुत सारी सीटों पर सचिन पायलट का दबदबा भी है। अगर बात करूं तो राजस्थान में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से कई सीटों पर सचिन पायलट की अच्छी खासी स्थिति है और अच्छी खासी वहां पर लोकप्रियता है। तो यानी कि बिना सचिन पायलट के तो अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे और ऐसे में वसुंधरा राजे को सचिन पायलट की याद इसलिए आ रही है क्योंकि सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जी हाँ, वो जो वोट बैंक है वो है गुर्जर समुदाय का वोट बैंक। गुर्जर समुदाय का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त फिलहाल जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर समुदाय के लोगों को ये पता है कि किस तरह से सचिन पायलट युवा नेता हैं और सचिन पायलट के कंधों पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर बात की जाए तो शुरू से सचिन पायलट गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उनसे जुड़ते रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये समुदाय के लोग भी सचिन पायलट को बहुत ज्यादा एक अच्छे नेता के तौर पर पसंद करते हैं। और वसुंधरा राजे को इसलिए याद आ रही है सचिन पायलट की क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट का राजनीतिक कद राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, ऐसे में वसुंधरा चाहती हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर अगर उनकी तरफ आ जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी के वोट बैंक में बहुत बड़ी जो है एक स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे भी ये कोशिश कर रही हैं कि जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं उन्हें अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में गुर्जर समुदाय के वोटर बहुत ज्यादा है और ये वोटर ही तय करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो ऐसे में यहाँ पर कोशिशें तो वसुंधरा राजे की तरफ से हैं ही, लेकिन सचिन पायलट के साथ तो ये समुदाय के लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे ये चाह रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है ये फूट और बढ़ जाती है और सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि बीते कुछ समय पहले इस तरह की स्थितियां बनी थी कि जब सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाने वाले थे और ऐसी खबरें सामने आई कि सचिन पायलट अब बीजेपी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त स्थिति यह थी कि सचिन पायलट के समर्थकों ने ही, जो उनके करीबी समर्थक थे, उन्होंने ही धोखा दे दिया और ऐसे में सचिन पायलट की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी सचिन पायलट ने हार नहीं मानी और लगातार राजस्थान में अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश उन्होंने की कि जो भी कदम वो उठाते हैं वो बहुत सही होता है और वो कदम जो उठाते हैं सचिन पायलट उसकी वो जो है वो जनता की भलाई के लिए उठाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के बीच में विश्वास पैदा किया और इसके अलावा राजस्थान की जनता के साथ वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत को डर लग रहा है सचिन पायलट से। देखिए, सचिन पायलट से किस किस को डर लग रहा है पहले आप ये समझिए, फिर मैं आगे आपको और जानकारियां दूंगा। इस वक्त अगर सचिन पायलट से किसी को डर लग रहा है तो पहले हैं अशोक गहलोत, जी हाँ, और दूसरी हैं वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं कि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान के अंदर क्या है और किस तरह से आज सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में जो है वो अपनी सीमा पर बोल रही है। अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट जो भी रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, किसान महापंचायत करते हैं, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के नारे नहीं लगाए जाते, उस दौरान नारे लगते हैं सचिन पायलट के।
सचिन पायलट के नारे लगना, इसका मतलब सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो रही है, सचिन पायलट की जमीनी स्थिति वहां पर किस तरह से मजबूत हो रही है, ये बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और खबर की तरफ फिर से चलता हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सचिन पायलट से डर अशोक गहलोत को इसलिए लग रहा है क्योंकि अशोक गहलोत ये बात अब समझ चुके हैं कि सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो गुर्जर समुदाय में उनकी अच्छी लोकप्रियता है और गुर्जर समुदाय में उठना बैठना है। तो जाहिर सी बात है जहां पर सचिन पायलट का ज्यादा उठना बैठना है वहां के लोग उनके साथ खड़े होंगे और सचिन पायलट को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। सचिन पायलट जब भी कोई रैली या किसान पंचायत करते हैं और उनकी एक आवाज पर, उनके एक बुलावे पर जो है ये समुदाय के लोग चले आते हैं, इसका मतलब कि वो अपने नेता सचिन पायलट से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और कितना ज्यादा स्नेह। देखिए अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे की तो वसुंधरा राजे को भी ये डर लग रहा है कि सचिन पायलट के पास जो इतना बड़ा वोट बैंक है, अगर ये वोट बैंक बीजेपी के हाथ से खिसक गया तो इसका फायदा सचिन पायलट को होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि आखिरकार क्यों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को सचिन पायलट से डर लग रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट की स्थिति पहले के समय में आज कितनी मजबूत हुई है राजस्थान में, अब आप ये भी समझिए, क्योंकि ये बात आपको समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता अब राजस्थान के अंदर सर चढ़कर बोल रही है। देखिए आपको बता दूं कि सचिन पायलट जो हैं वो सीधा जमीन से जुड़ने वाले नेता हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर उतर कर वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, जमीनी स्तर पर आकर लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, चाहे वो गुर्जर समुदाय के लोग हों या अन्य वोटर्स हों या युवा वोटर्स हों, महिला वोटर्स हों, सभी की परेशानियों को सुनते हैं और सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। और यही खासियत है सचिन पायलट की। सचिन पायलट जिस तरह से वो भाषण देते हैं और जिस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, यही अंदाज, यही बात सचिन पायलट का लोगों को पसंद आता है और यही वजह है कि पहले से ज्यादा आज सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ी है। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई सचिन पायलट को राजस्थान में अपनी स्थिति और मजबूत करने की। दरअसल पहले के समय की अगर मैं बात करूं तो जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान हालांकि अगर बात की जाए तो सचिन पायलट ने मेहनत तो काफी की थी, बाकायदा रैलियां की थी, जनसभाएं की थी, लेकिन उतना फायदा सचिन पायलट को नहीं मिल पाया था और सचिन पायलट भी ये बात आसानी से समझ गए थे कि उनके पास उतना बड़ा समर्थन नहीं है जितना अंदाजा वो लगा रहे थे। ऐसे में फिर भी सचिन पायलट ने संतोष किया और सचिन पायलट जो है उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, उन्होंने ये जारी रखी कि दोबारा से वो राजस्थान के लोगों के साथ जुड़ेंगे और बड़ा समर्थन हासिल करेंगे। तो तब से और अब तक सचिन पायलट जिस तरह से राजस्थान में लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वहां के वोटर्स के साथ जुड़ रहे हैं, वहां के लोगों की तकलीफों को दूर करने का काम कर रहे हैं, इससे वहां के जो लोग हैं वो सचिन पायलट की तरफ और बढ़ रहे हैं। और हालात आज ये हैं कि सचिन पायलट की लोकप्रियता पहले से ज्यादा आज और ज्यादा जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, देखिए सचिन पायलट जो है जब उन्हें ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूर कर दिया तो कांग्रेस पार्टी पर पार्टी आलाकमान से बहुत ज्यादा सचिन पायलट नाराज भी हुए। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब सचिन पायलट के पास डिप्टी सीएम का पद था तो आखिरकार उन्होंने ये पद क्यों छोड़ा और इसकी वजह क्या है। आपको बता दूं कि जब सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई डिप्टी सीएम की तो सचिन पायलट को लगा कि डिप्टी सीएम रहते हुए राजस्थान के लोगों के लिए काम किया जाएगा, डिप्टी सीएम रहते हुए वो राजस्थान के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, उन तक सभी जो जरूरी चीजें हैं उनको पहुंचाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम की जो पावर होती है वो सचिन पायलट को पूरी तरह से नहीं दी। सचिन पायलट जो भी काम करना चाह रहे थे उसमें बार बार अशोक गहलोत और उनके समर्थक अड़ंगा लगा रहे थे, बार बार जो है वो सचिन पायलट को परेशान कर रहे थे और सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहते हुए भी उनके पास वो पावर नहीं थी जो एक उप मुख्यमंत्री की पावर होती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की पावर
जितनी पावर उप मुख्यमंत्री की भी होती है। तो ऐसे में यही पावर का इस्तेमाल करके सचिन पायलट राजस्थान के लोगों का विकास करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत को तो डर इस बात का था कि अगर सचिन पायलट जो है वो वहां के लोगों का विकास करेंगे और वहां के लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे तो वहां के लोग अशोक गहलोत से कट जाएंगे, अशोक गहलोत से दूर हो जाएंगे। और ऐसे में सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहते हुए भी ना के बराबर थे। स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती चली गई और आखिरकार डिप्टी सीएम का पद सचिन पायलट ने छोड़ दिया। लेकिन अब दोबारा से राजस्थान की जनता की तरफ वो देख रहे हैं और दोबारा से वो ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से उनके साथ आ जाए। और अगर बात की जाए तो राजस्थान की जनता पूरी तरह से अगर उनके साथ सचिन पायलट के साथ खड़ी होती है तो इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में सचिन पायलट को मिलेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।